हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 5 सोशल स्टडीज़ का मैप्स, आवर फ्रेंड्स एंड गाइड्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ मैप. A map, though less accurate than a globe, but it is an important device to learn about the surface of the earth. If we will talk about the definition of the map, अगर हम मैप की डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं a map is a representation of the earth as a whole or part of it drawn to a scale on a flat surface. मतलब a map, एक मैप जो होता है वो हमारे अर्थ के या तो पूरे तरीके से या उसके किसी हिस्से की एक रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि स्केल का यूज़ करके बनाई जाती है एक फ्लैट सरफेस पे. अब स्केल क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे अपनी वीडियो में. मैप का हम तब से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं जब से ह्यूमन बीइंग ने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ को एक्सप्लोर करना शुरू किया है. मैप बनाने का जो आर्ट होता है उसको हम कहते हैं कार्टोग्राफी, और the book where all the maps are put together is called an atlas. Now we will talk about the different types of map. अब हम बात करते हैं different type of maps की. तो ये बात हमें पता है कि एक ही मैप के ऊपर सारे जोग्राफिकल फीचर्स को शो करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा. सो इसीलिए हम वेरियस टाइप ऑफ मैप्स का इस्तेमाल करते हैं वेरियस डिटेल्स को शो करने के लिए. Maps are generally classified according to their function. डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट आता है हमारा पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप मीन्स अ मैप दैट शोइंग द बाउंड्रीज ऑफ कंटिनेंट, कंट्रीज, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, टाउन्स एंड सिटीज़ इज कॉल्ड अ पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप हमारी बाउंड्रीज शो करता है. अब वो किसी भी स्टेट की, किसी भी कंट्री की, किसी भी कॉन्टिनेंट की बाउंड्रीज को शो करता है. ओके. सेकंड है फिजिकल मैप. अ फिजिकल मैप शोज माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, लेक, सीज. एक फिजिकल मैप मतलब ऐसे मैप जिनमें हम माउंटेन शो करते हैं, प्लेन्स या प्लेट्यूज, जिस मैप के द्वारा हम रिवर्स को, लेक्स को, सीज को दिखाते हैं, उन मैप को हम फिजिकल मैप बोलते हैं. फिजिकल मैप हमारा रिलीफ मैप भी कहलाता है. ओके. नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट मैप. जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, ऐसे मैप जिसमें किसी भी एक जगह पर क्या टेम्परेचर रहता है, वहाँ का एयर प्रेशर कैसा है, वहाँ रेनफॉल कैसे होती है, कितनी होती है, वहाँ पर डायरेक्शन ऑफ विंड्स क्या है, ये सारी चीज़ें शो करता है. फोर्थ, वेजिटेशन मैप की अगर हम बात करें, अ मैप विच शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स such as forest, grassland, plant, etc. is known as vegetation map. वेजिटेशन मैप मतलब एक ऐसा मैप जो कि हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशन को शो करता है कि कौन सी जगह पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कौन सी जगह पर कैसे प्लांट्स पाए जाते हैं, कौन सी जगह पर ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं वेजिटेशन मैप. अगला है पॉपुलेशन मैप. एज द नेम सजेस्ट, पॉपुलेशन मतलब एक एरिया की कितनी पॉपुलेशन है या वहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसी है उसको शो करने वाले मैप को हम कहते हैं पॉपुलेशन मैप. नेक्स्ट हम आते हैं इकोनॉमिक और कमर्शियल मैप. ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप्स में से होते हैं. ये मैप जनरली हमारी इंडस्ट्रीज़ को शो करते हैं, माइनिंग को शो करते हैं. एक जगह पर एग्रीकल्चर कैसी होती है, मतलब कहाँ पर कौन सी फसल उगाई जाती है, कहाँ पर कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, क्या जो ट्रेड सेंटर्स हैं वहाँ किस जगह पर कौन से हैं, कौन सी स्टेट में हमारे सी पोर्ट्स हैं, हमारे ट्रेड रूट्स कहाँ से बने हुए हैं. ये सारी चीज़ें हमारे जो मैप शो करते हैं उन्हें या तो हम इकोनॉमिक मैप बोलते हैं या फिर कमर्शियल मैप बोलते हैं. आई होप टाइप्स ऑफ मैप आपको समझ में आया होगा. अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मैप की, कि मैप में कुछ एक फीचर्स होते हैं जिन्हें हम टूल्स भी कह सकते हैं, जिससे हमारे को मदद मिलती है उस मैप को ईजिली समझने में. ठीक है. आपने देखा होगा मैप में एक ऊपर की तरफ वर्टिकल लाइन होती है और वहाँ पर एन मार्क होता है, अल्फ़ाबेट का एन. उस एन का मतलब होता है नॉर्थ. और हमने अभी स्टार्टिंग बात की थी स्केल. स्केल का मतलब होता है डिस्टेंस
को हम कैसे शॉर्टर करके मैप में शो करते हैं, ठीक है। जैसे हम इतनी बड़ी अर्थ है, उसको पूरा तो इतना बड़ा पेपर पे नहीं हम उसको बना सकते, तो हम उसको क्या करते हैं, उस डिस्टेंस के लिए एक मेजरेबल यूनिट डिसाइड कर लेते हैं और उस यूनिट के बेसिस पर हम मैप में उसे शो करते हैं। तो हमारे एसेंशियल फीचर्स जो होते हैं मैप के, वो होता है एक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और एक होता है स्केल। ओके, अब हम बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ मैप्स की। As maps are the representation of surface features and as they are shown on smaller scale, so it will be very difficult to understand the maps if there is no clues or keys given for reading the map. मैप हमारे सरफेस फीचर्स के रिप्रेजेंटेशन कहलाते हैं और ये हम क्या करते हैं, बड़ी चीज़ों को स्मॉलर स्केल का यूज़ करके छोटे सरफेस पर शो करते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई क्लू या की नहीं होगा तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसीलिए इनको समझना। दैट्स वाई मैप के अंदर जो की या क्लूज होते हैं, हिंट जिसे हम बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, उसे हम बोलते हैं मैप लैंग्वेज, जो कि हमारी हेल्प करते हैं मैप को समझने के लिए। मेनली हम मैप लैंग्वेज में दो चीज़ों को कंसीडर करते हैं, कलर्स और सिम्बल्स। कलर्स और सिम्बल्स आप दोनों ही समझ रहे होंगे कि कलर्स मतलब मैप में अलग अलग चीज़ों को शो करने के लिए अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे माउंटेन्स को शो करना है तो ब्राउन कलर, डेजर्ट को शो करना है तो येलो कलर, वाटर बॉडीज़ को शो करना है तो ब्लू कलर, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ों को शो करने के लिए अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ नेक्स्ट है साइंस एंड सिम्बल्स। अलग इतने सारे फीचर्स होते हैं और उन सभी की एक्चुअल शेप या साइज़ को मैप पर ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर दीज फीचर्स आर शोन ऑन द मैप बाय सर्टेन सिम्बल्स। इसीलिए इन फीचर्स को हम कुछ एक सिम्बल्स के थ्रू शो करते हैं। सेवरल साइंस एंड सिम्बल्स आर यूज्ड इन मैप। बहुत सारे अलग अलग तरीके के साइंस और सिम्बल्स हमारे मैप में यूज़ किए जाते हैं, जो कि हमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बताते हैं मैप के बारे में, कि उस मैप के अंदर एक्चुअल में क्या शो किया हुआ है। इट इज़ ईजियर टू रीड अ मैप विद द हेल्प ऑफ दीज सिम्बल्स। इन सिम्बल्स की मदद से मैप को रीड करना बहुत ही ईजी हो जाता है। यहाँ पर इन सिम्बल्स के यूज़ के लिए एक जर्नल एग्रीमेंट है, सो दे आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिम्बल्स। आप अभी पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ये जो कन्वेंशनल सिम्बल्स हैं वो किस तरीके के सिम्बल्स हम यूज़ करते हैं। जैसे रेलवे ट्रैक के लिए, रोड्स के लिए, ट्रीज़ के लिए, रिवर्स के लिए हम कैसे सिम्बल्स का यूज़ करते हैं वो आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। सो ये था हमारा आज का टॉपिक हमारे मैप से रिलेटेड। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर होगा। टॉपिक से रिलेटेड वर्कशीट आपको वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे। थैंक यू।